जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं इतिहास। तो इतिहास का पहला चैप्टर मैंने आप इसके पहले क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। पहला जो इतिहास जो था इसमें बता चुका हूँ, थॉमसन ब्रूस ने इतिहास को कितने भागों में बांटा, इतिहास है क्या, इतिहास के लेखक कौन है, मतलब जनक कौन है। तो हेरोडोटस को मैंने बताया था। थॉमसन को मैंने बताया था कि थॉमसन ने मात्र मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर इतिहास को बांट दिया था, ठीक है। जिस काल में पत्थर मिला था उसको क्या कहा था? पाषाण काल, ठीक है। और जिस काल में कांच मिला था, कांस्य मिला था, उसको कांस्य काल कहा था। और जिस काल में पत्थर मिला था उसको लौह काल का, ऐसी लोहा मिला था उसको लौह काल कहा था। तो इस तरह थॉमसन ने तो बांट दिया। अब आते हैं ब्रूस। तो ब्रूस एक थे जो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे। तो उसने कहा कि इतिहास को हम भी 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाएगा प्रागैतिहासिक, दूसरे को कहा जाएगा आगैतिहासिक, तीसरे को कहा जाएगा ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, आगैतिहासिक और हिस्ट्री ऐतिहासिक। तो इस तरह हम एक एक करके उनके बारे में देखेंगे, चाहे कहेंगे पाषाण काल और चाहे कहेंगे प्रागैतिहासिक, एक ही बात हुआ। तो एक एक करके हम देखेंगे। ऐतिहासिक काल अथवा पाषाण काल, ऐतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री कह सकते हैं और पाषाण काल को स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। एक ही में करके देखेंगे। तो पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया। मुख्यतः 3 भाग थे। ताम्र पाषाण काल उसी में आ जाएगा। तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। तो पहला इसमें कौन था? पूरा पाषाण काल, जो सबसे पुराना पाषाण काल था, जिसमें मानव सबसे अधिक टाइम बिताया, ठीक है। पूरा पाषाण काल। दूसरा था मध्य पाषाण काल, ठीक। इसके बाद मानव आता है मध्य पाषाण काल में। तीसरा था नव पाषाण काल, ठीक है। ये नया पाषाण काल था, इसलिए इस नव पाषाण काल कहा गया। दूसरा पुराना बहुत पाषाण काल, पहला पुराना पाषाण काल, इसे पूरा पाषाण काल कहा गया। तो हम एक एक के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मानो पहले पूरा पाषाण काल में देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल में ही मानव सबसे अधिक टाइम बिताया। इसमें कुछ ज्ञान वान होता तो नहीं था, एकदम भेड़ बकरी की तरह ऐसे रहता था, मन खाना बदोश होता था, कुछ ज्ञान नहीं था। शिकार करने का, पेट जिलाना है तो शिकार करना ही पड़ेगा। तो किसी तरह भेड़ बकरी मार उड़ के, गाय मार के काम चलाते थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को हम देखेंगे क्या होता है। तो पूरा पाषाण काल में मानो 25 लाख से 12,000 साल तक पूरा पाषाण में ही टाइम बिता दिया। मतलब क्वेश्चन पूछेगा, मानो किस काल में सबसे अधिक अधिक टाइम व्यतीत किया, तो आप बता सकते हैं पूरा पाषाण काल में मानव सबसे अधिक टाइम व्यतीत किया, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में भी देख सकते हैं आप लोग, मानव इसमें सबसे अधिक टाइम बिताया गया। और आगे कहेगा कि मानव को इसी काल में, मानव को इसी काल में आदि मानव का रूप दिया गया। आदि मानव मतलब कि आदि मानव इसलिए कहा गया कि अब इसको किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं था, सिर्फ खाने का और हगने का चिंता था। इधर उधर घूमते थे, खाना बदोश होते थे, यहाँ तक तो मानव को ही आदि मानव कहा गया पूरा पाषाण काल में। अब आगे क्या है, मानो एक बार की बात है, आपस में झगड़ा करके, ये पत्थरबाजी करके, ठीक है, किसी कारण से पत्थरों से उतर से आग लग गया, ठीक। जंगल पूरा जल गया। अब जब जंगल जल गया तो आए सब, ठीक, आए और खाना शुरू कर दिए। जंगल जल गया तो जीव जंतु जो मर गए थे उनको खाना शुरू कर दिया। इनको अच्छा लगा तो इन्होंने कहा, अरे भाई ये कैसे हुआ। वहीं से इन्होंने आग की खोज कर दिया। अब जो भूज के खाना अच्छा लगता है, कच्चा मांस तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आदि मानव ने सब आग का वहीं से खोज कर दिया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, किस काल में आदि मानव ने आग का खोज किया था। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने आग का खोज किया था, ठीक है। और अगला कहेगा कि किस काल में मानव खाना बदोश होता था। खाना बदोश बोले तो कि मतलब कहने का मतलब कोई बस खाने का हगने का चिंता रहता था, इसको खाना बदोश पूर्ण रूप से, सिर्फ खाना खाना, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है ना, इसमें तो यहाँ तक तो देखिए ना, खाना बदोश सभी, मान लीजिए आप लोग के सामने हम 4 गो रसगुल्ला रख दे, 4 लोग हैं तो एक एक करके खा लेंगे। अब फिर पकड़ के सामने रख दे तो एक के बार चाहेगा हम वही खा ले, हम खा कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मानो इसमें पूर्ण रूप से क्या होता था, खाना बदोश, खाने का ज्ञान नहीं था उसको। मन खाना खाता था, ये ज्ञान नहीं था कि हमारे लिए इतना है, उनके लिए इतना है। पूरा पूरा अपन ये सड़पट करता था, ठीक है। सब अपन ये ले
लाद देता था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में मानव क्या होता था, आदि मानव कहा गया। पूरा पाषाण काल में मानव को आदि मानव कहा गया और इसने आग की खोज कर ली पूरा पाषाण काल में। ठीक, और ये आखेट करते थे, शिकार आखेट करते थे। ठीक है, तो आखेट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आखेट कहाँ किस काल में करते थे शिकार, तो पूरा पाषाण काल में ये शिकार करते थे। ठीक है, मानो अब यहीं पर एक बार बारिश वगैरह से आ गया। ठीक, तो ये जाके गुफा में छुप गए। जब गुफा में छुप गए तो मान लीजिए आज का समय तो नहीं है कि हम मोबाइल चलाएंगे, हाँ इधर से फोन करके बतियाएंगे, है मितो कहाँ बोलेंगे आओ हेवा सी हो, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, टाइम लंबे समय तक उसी में बैठे रह गए, अब बोरिंग हो गए। तीनों ने एक चित्र बनाना शुरू किया खांच के। ठीक है, एक चित्र जो कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। ठीक है, चित्र का मानव द्वारा बनाए गए चित्र का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मानव द्वारा बनाया गया साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मानव कैसा चित्र बनाए थे, जैसे देख सकते हैं ऐसा एगो चित्र बना दिए थे, बस ऐसे बैठा दिए थे, 4 गो गोड़ बना दिए थे और एगो अपने बना दिए थे, देखिएगा, और शिकार करते हुए दिखाया गया, बस इसी तरह चित्र बनाकर भीमबेटका के। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव द्वारा बनाए गए चित्र कहाँ पर सबसे पहले साक्ष्य मिला है, तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में, भीमबेटका गुफा में। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा भीमबेटका गुफा है कहाँ। ठीक है, तो राज्य तो मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, राज्य मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में है। अब अगला पूछेगा कि किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। ठीक, अब किस पर्वत पे है, तो विंध्याचल पर्वत पे है, रायसेन जिला के विंध्याचल पर्वत पर है। अगला क्वेश्चन पूछेगा भीमबेटका किस घाटी या किस नदी के किनारे है, तो आप बता सकते हैं विंध्याचल नदी के किनारे भीमबेटका स्थित है। ठीक, तो इसमें पूरा पाषाण काल में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं पूरा पाषाण काल में मानव सबसे अधिक लंबा समय बिताया। ठीक है, इसमें मानव शिकार आखेट करता था। किस काल में मानव आखेट करता था, शिकार करता था। इस काल में मानव पूर्ण रूप से खाना बदोश होता था। इस काल में मानव ने आग का खोज कर लिया था। ठीक है, अब इसी काल में आग का खोज कर लिया था। एक बार की बात है, भीमबेटका गुफा में मानव द्वारा सबसे पहले चित्रित कहाँ मिला है, भीमबेटका के गुफा में। भीमबेटका है कहाँ, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। किस पर्वत पे, तो विंध्याचल पर्वत पे। किस घाटी पे, तो नर्मदा घाटी पे स्थित है। ठीक है, आप ऐसे बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय 12,000 साल से 5,000 साल पूर्व तक चला, ईसा पूर्व तक चला। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 12,000 साल से 5,000 साल तक अवधि चला, इसका समय चला इसका, जिसमें मानव इसमें प्रवेश किया। इसमें मानव को इसमें थोड़ा सा साक्ष्य मिला है कि मानव पशुपालन करता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में साक्ष्य मिला कि मानव क्या करता था, पशुपालन करता था। सिर्फ साक्ष्य मिला है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस काल में साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मानव पशुपालन करता था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं मध्य पाषाण काल में सिर्फ साक्ष्य मिले हैं कि मानव पशुपालन करता था। वो भी साक्ष्य कहाँ से मिला है इसको जानेंगे। तो साक्ष्य मिला था मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। साक्ष्य कहाँ से मिला था, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से साक्ष्य मिला था। राजस्थान के दाबोर से, राजस्थान के दाबोर से भी साक्ष्य मिला था कि कहाँ से ये साक्ष्य मिला है पशुपालन का, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, राजस्थान के दाबोर से साक्ष्य मिला है कि जो मानव था वो पशुपालन में रुचि लेता था तो पशुओं को पालता था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी में मानव एक चीज का खोज कर लिया, तांबा। मध्य पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल के बीच में ही किसका खोज कर लिया, तांबा।
अब मान लीजिए तांबा तो हल्का होता है। अब पहले क्या करते थे, एक शिकार करने के लिए मिल गया बकायदे उन लोगों को, ठीक। अब पहले क्या होता था, मारना पीटना पड़ता था, भाग जाते थे सब, ठीक। अब लाठी पत्थरे का कितना दूर तक चला पाएंगे आप, पत्थर का कितना दूर तक चला पाएंगे। तांबा जो होता है हल्का होता है। तो मानव ने मध्य पाषाण काल के इर्द गिर्द किसका खोज कर लिया, क्योंकि ताम्र पाषाण अलग है, तांबा का खोज कर लिया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्वेश्चन में, किस धातु का मानव सबसे पहले खोज किया, तो तांबा का खोज सबसे पहले कर दिया था, ठीक है। अब जब तांबा का खोज कर दिया तो मान लीजिए कि इसमें क्या है, पत्थर सेट कर देते थे, लगा देते थे पत्थर, और लठिया भी हल्का होता था, अब आसानी से मारते थे। तो जितना आगे तक मानव बढ़ता गया, देखिएगा इसमें बहुत बड़ा पत्थर से शिकार करते थे। और मध्य पाषाण काल में तांबा मिल गया और थोड़ा चोक का मुंह पर लगा देते थे, और जब चोक का मुंह पर लगा देते थे आराम से किसी को मार सकते थे दौड़ा के। तो छोटे हथियार, मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार का मानव प्रयोग करने लगा, जिसको कहा गया माइक्रोलिथ। क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। जब मानव छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा, तांबा का लाठी, उसी में पत्थर लगा के चोक को, अब शिकार बढ़िया से होता था। तो छोटे हथियार का जब मानव प्रयोग करने लगा, इसको कहा गया माइक्रोलिथ। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस काल को माइक्रोलिथ काल एज बोला जाता है। तो आप बता सकते हैं मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोला जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोला जाता है, क्योंकि मानो इसमें छोटे हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक। अब आगे क्या पूछेगा, अंत्येष्टि कार्यक्रम, ठीक है। तो मानो इसमें थोड़ा सा सभ्य हो जाता है। पूरा पाषाण काल में देखा कि अपनिए बुढ़ऊ के खाना बदोश होते थे, देखते थे कि बुढ़ऊ ढेर बुढ़ा गए हैं, अब चलने फिरने पूरे उन्हीं को खा कर, इतना मतलब ज्ञान नहीं था, अपने बुढ़ऊ को खा जाते थे सब। तो पूरा पाषाण काल में होता था, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में इन लोगों को अंत्येष्टि कार्यक्रम करना सीख गए, थोड़ा सा सभ्य हो गए थे कि बुढ़ऊ को खाना नहीं है, वो मर जाए तो उनको दफनाना है। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि जलाना व दफनाना, ठीक है। दफनाने की प्रक्रिया मानव में आ गया था। तो किस काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम का प्रचलन मिलता है, तो मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम का प्रक्रिया सीख लिया था, ठीक है। जलाने का, दफनाने का, जो मर रहे हैं, जिस पूर्वज हो गए, उनको जलाने का, दफनाने का प्रक्रिया मानव सीख चुका था, ठीक है। अब देखिए अंत्येष्टि कार्यक्रम पूछेगा तो आप मध्य पाषाण काल बताइएगा। मानो इसी में एक और, जो कि कुत्ता होता है ना, मानव का सबसे बड़ा मित्र होता है, ठीक है। कुत्ता कंपल्सरी आप लोग देखेंगे तो पीछे पीछे लगा रहता है। आप एक भी मांस टुकड़ा डाल दिए, मिठा वेली डाल दी, कुछ हाँ करते आएगा, आएगा ना। तो मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, कुत्ता। इसके पहले साक्ष्य मिल चुका था, सिर्फ साक्ष्य अनुमान के तौर पर मिला था, आदमगढ़ में, दाबोर में, ठीक है, यहीं पर मिला था। लेकिन उसके बाद मानव ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया, तो कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता, ठीक है। मानव द्वारा सबसे बड़ी धातु की खोज किस धातु की खोज की गई थी, तो तांबा। अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में मानव ने किया, तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। अब माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि नौ पाषाण काल, इसमें मानव तो बहुत ही सभ्य हो चुका था, इसमें मानव बहुत सब ज्ञान हो चुका था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि, एक मिनट थोड़ा, इसमें अब हम देखें नौ पाषाण काल ना, तो नौ पाषाण काल का समय चलता है आपका 5000 साल से 3000 साल तक। 5000